हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 7 इंडाइसिस एक्सरसाइज 7B। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने 7A ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है डिटेल में, एंड सारी वीडियोस जितने भी उसके पार्ट्स हैं मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दी, आपको ईजिली मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन से उसके ए पार्ट्स हैं। इससे पहले अगर चैनल पे आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, हमें स्टेटमेंट क्या दी है, ए रेज टू पावर -1 एंड बी की भी ए की पावर डिनोमिनेटर -1 एंड बी की भी पावर -1, एंड हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/a, क्योंकि पावर नेगेटिव थी तो हमने उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को रेसिप्रोकल कर लिया। अब ए की पावर +1 है तो उसको आपको लिखने की एज इट इज़ नीड नहीं है, तो आप ऐसे ही सिंपल 1/a एंड यहाँ पे 1/b लिख देते हैं। तब अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 1/a तो एज इट इज़ ही रहेगा। ए एंड बी, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे हम ए एंड बी का, तो हमारे पास आएगा ए बी। अब देखिए जब हम एलसीएम लेते हैं, ये ए भी हमारा एलसीएम है, जब आप एलसीएम को इस डिनोमिनेटर ए से डिवाइड करेंगे, ए भी हमारा एलसीएम है, उसको ए से डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, ए कैंसिल, बी बच गया। जो बचता है हमारे पास, जो नंबर लेफ्ट रह जाता है उसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमिनेटर में है 1, तो 1 इंटू बी 1। ऐसे ही जब हम बी को ए बी से डिवाइड करेंगे, बी कैंसिल होगा तो ए रह जाएगा, ए 1 सा ए। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ हम बी तो हम ना ये लिखा रहने देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर है हमारे पास 1/a डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करने के प्लेस पे सीधा इसको साइन चेंज मतलब वो कर देते हैं। देखिए जैसे आपके पास डिवाइड हो रहा है, हमें पता है फ्रैक्शंस को डिवाइड तो हमें करना नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल करना है नीचे वाली फ्रैक्शन को जो डिनोमिनेटर में, तो वो बन गई ab/b+a। देन ये a, यहाँ पर हमारे पास a था ऊपर और a कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या बचा, b/b+a लिख देंगे, जहाँ उसको हम a+b भी लिख सकते हैं। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं। ये देखिए ऑप्शन 1, तो हमारा आंसर आ गया, जो ए पार्ट है उसका आंसर आया हमारे पास पार्ट 1, दैट इज़ b/a+b। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। अब देखिए बी पार्ट में हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट हमें दिया हुआ है, इफ 4 2x इज इक्वल टू 1/32, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देन सबसे पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 बाहर एक और पावर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 32 को हम लिख सकते हैं 2⁻⁻5। देन यहाँ पर आ गया आपके पास 2⁻4x इज इक्वल टू 2⁻⁻5, क्योंकि हमें दोनों बेस सेम करने थे तो हम इस पावर को कहाँ ले गए, ऊपर हमने रेसिप्रोकल कर दिया। और बेस के जो जब भी आप बेस को रेसिप्रोकल करेंगे आपकी पावर हो जाएगी साइन चेंज, अगर पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। देन अब देखिए बेसिस सेम है, हमने क्या रूल सीखा हुआ है, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल, विच मीन्स हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। इट मीन्स जो 4x है वो किसके इक्वल है, -5 के। देन x इज इक्वल टू -5/4, एंड दिस इज आवर आंसर। एंड ऑप्शन में देखिए ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है, इट मीन्स उन्होंने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, तो आप भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 को 4 से आपने डिवाइड करना है, 4 1 ज़ा 4, देन डेसिमल लेके 0, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा यहाँ पे आ गया आपके पास 20। तो आपका आंसर आया x इज इक्वल टू -1.25। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज -1.25। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में हमें दिया है 3x/y⁻1 प्लस 2y/x⁻1। देन अब देखिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें इज इक्वल टू, हमें बस इसको सॉल्व करना है। ऐसे नहीं है क्वेश्चन में कि आपको पर्टिकुलर किसी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको बस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले जैसे y हमारे पास नीचे है डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए उसकी पावर को ऊपर ले जाते हैं और पावर होगी y की पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पर हम x को ऊपर ले जाएंगे, x की भी पावर हो गई पॉजिटिव। अगर ध्यान से देखें 3xy प्लस 2xy दोनों ही सेम है, वाई एक्स देखें या एक्स वाई, तो अगर हमारे वेरिएबल्स ही सेम है तो हम अपनी एक्सप्रेशन को जो टर्म्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं।
तो 3 + 2 = 5, तो हमारा आंसर आ गया 5xy। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, हमारा आंसर है थर्ड पार्ट, दैट इज़ 5xy। बी एंड सी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं हमने डी पार्ट। डी पार्ट में भी आपको इसको सॉल्व करना है। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8⁻⁻⁴/3 डिवाइडेड बाय 2⁻⁻²। देन अब देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3। देन जो हमारे पास ऑलरेडी पावर होती है उससे न्यू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, बिकॉज एक बार बेस की अगर 2 पावर्स है वो मल्टीप्लाई होती हैं। देन यहाँ हम अभी एज इट इज़ ही लिख देते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया 2⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2⁻⁻²। अब यहाँ पे आप लो लगा सकते हैं कि अगर सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स होती हैं सब्ट्रैक्ट। बेस को एक ही बार लिख दिया, पावर्स को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट। देन -4 प्लस माइनस 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 प्लस, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो -2 आया। देन रेसिप्रोकल हो गया आपका, क्योंकि पावर नेगेटिव थी, बेस को रेसिप्रोकल कर दिया, हमारा आंसर आया 1/4। अब आप देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा आंसर क्या आ गया इस पार्ट का, ऑप्शन 1, दैट इज़ 1/4। अब नेक्स्ट हमारा है ई पार्ट। अगेन इसमें हमें क्या दिया है, 8⁻²x + 5 = 1। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, हमारे पास जब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, एंड एक्स कहाँ पे है, एक्सपोनेंट पावर में है। तो अगर एक्स पावर में है तो हम उसकी वैल्यू सीधी कैसे फाइंड करें, = के बाद हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका बेस, जैसे 8 को तो आप लिख सकते हैं 2⁻3, पर 1 को हम कैसे लिखें, एन। अब यहाँ पर एक दूसरा वे हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हम एज इट इज़ लिखेंगे 8 2x + 5, एंड इन प्लेस ऑफ 1 हम लिख देंगे 8⁻0। अब देखिए किसी भी बेस की अगर पावर 0 तो हम उसको क्या लिखते हैं 1, एंड 1 की प्लेस पे मैंने 8⁻0 लिख दिया। वाई, बिकॉज इस साइड भी 8 बेस था। देन अब कौन सा एक्सपोनेंट का लो लगेगा हमारा, इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल, विच मीन्स 2x + 5 नाउ = 0। तो देन अगर मुझे 2x की वैल्यू चाहिए तो 0 में से हमने क्या कर देना है 5 को माइनस। तो जब 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह गया ओनली -5। देन हमारा आंसर क्या आ गया, -5/2। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शन -5/2, तो पार्ट 1 नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया पार्ट 1, ऑप्शन -5/2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ। इसमें हमें अगेन 3⁻x + 1 = 9⁻x - 2 है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 3⁻x + 1 तो आप एज इट इज़ लिखेंगे, 9 को हम क्या लिख देंगे 3⁻2। जो बाहर हमारे पास एक पावर है उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ पर आपके पास आया 2x + 2x, 2 2 4, इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। अब हमने दोनों पावर्स को इक्वल कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। एंड इस स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 को हम इस साइड ला के प्लस कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हो प्लस हो जाएगा 4, एंड x में से 2x में से x हम राइट हैंड साइड पे इधर माइनस कर देते हैं। तो आपके पास आया 5 और यहाँ पर आया x, विच मीन्स x की वैल्यू आ गई 5। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर = पार्ट 2, दैट इज़ 5। अब करते हैं जी पार्ट, जो MCQ क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें आपको दिया हुआ है रूट में a/b = b/a (1 1 - 2x). देन अब दोनों के पहले बेसिस अगर हमें सेम बनाने हैं, सबसे पहले आप रूट को जब हटाएंगे तो किसी भी रूट को जब हम हटाते हैं, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है तो पावर में 1/2 आता है, ये आपने याद रखना है। अब इधर भी हमें सेम पावर बनाने के लिए, जैसे b/a, अगर मुझे a/b बनाना है तो आपकी पावर हो जाएगी माइनस, तो माइनस बाहर लगाएंगे, अंदर आप उनको ब्रैकेट में रखेंगे। आप इसको भी b/a बना सकते थे, दोनों वे करेक्ट है। इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। ये हो गया -1 + 2x, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, देन 1/2 एज इट इज़, 1 आके इधर प्लस हो गया, तो एलसीएम ले लिया, आपके पास आया 2, 1 + 2 = 2x। देन अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। हमारे पास आएगा 2x = 1 + 2 + 1 = 3/2, देन 3/2
एंड 2 जाके इस साइड हम कर देंगे डिवाइड, क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड एक्स की वैल्यू आई 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। हमारा आंसर आया 3/4। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, जी पार्ट का आंसर आ गया हमारा पार्ट 1, दैट इज़ 3/4। तो यहाँ हम टिक कर देते हैं 3/4 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व फॉर एक्स। हमने ईच एंड एवरी पार्ट में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से, दैट इज़ 2^2 + 1 = 8। अब सबसे पहले आप देखिए हमारे पास पावर में है एक्स की वैल्यू, तो हमें बेसिस को सेम करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 2^3। अब आपको सिंपली लिख देना है बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल, विच मीन्स 2x + 1 = 3। आपके पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई जिसको आपने सॉल्व करना है। 1 जाके माइनस कर दिया, 2x = 2/2, दैट इज़ 1। देन अब सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपना। 2^5x - 1 = what, 4 × 2^3x + 1। देन सबसे पहले हम बेसिस को सेम बनाते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2^2। देन राइट हैंड साइड पे आपके पास दो बेसिस हैं और दोनों ही सेम है 2, उनकी वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 3x + 1। अब हमारे पास आ गया 2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5x - 1 एज इट इज़, देन 2, 3x, 2 + 1 बन गया आपके पास 3। अब बेसिस सेम है, देन पावर्स इक्वल होगी। 5x - 1 किसके इक्वल आ गया, 3x + 3 के। देन 5x - 3x एंड 3 + 1, तो यहाँ आ गया 2x = 4, x = 4/2। देन 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। देखिए इन द थर्ड पार्ट हमारे पास है क्या वैल्यू, जो क्वेश्चन है हमारा 3^4x + 1 = 27^x + 1। अभी 3^4x + 1 तो एज इट इज़ लिखेंगे। 27 को हम सेम पेज बनाने के लिए लिख सकते हैं 3^3, और ये बाहर वाली पावर से जाके पहले मल्टीप्लाई होगा। तो 3^4x + 1, 3 इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 × x, 3x, 3 1 ज़ा 3। इफ़ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल, तो दोनों पावर्स हो गई आपकी इक्वल। 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1, यहाँ बचा x और यहाँ 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमारा बस इसमें सॉल्व करने वाला रह गया है क्वेश्चन 2 में फोर्थ पार्ट, दैट इज़ 49x + 4 = 7^2 × 343x + 1। 49 को हम लिख सकते हैं 7^2, बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये पावर। देन 343 को भी लिख सकते हैं 7^3, ये भी अपनी बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। 7 क्या आ गया हमारे पास, 2 × x 2x, 2 4 ज़ा 8। देन 7^2 एज इट इज़, यहाँ पर 3 × x 3x, 3 1 ज़ा 3। एंड सबसे पहले देखिए राइट हैंड साइड आपको क्या करना है, ये तो मैंने एज इट इज़ ही लिख दिया। यहाँ पे सेम बेसिस हैं, पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आया 7, 2x + 8, देन 7, 3x, 2 + 3 is 5. If bases are same then powers are equal. 2x + 8 = 3x + 5. 8 - 5 = 3x - 2x. This is 3 and 3x में से 2x गए, ओनली x। तो आपके पास x की वैल्यू इस पार्ट में क्या आ गई, 3। एंड ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट का भी आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। आपको बस सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर भी हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।